आज की हमारी कहानी एक स्कूल की है जहां एक ही साथ एक ही क्लास के 17 बच्चे अनजान तरीके से गायब हो गए और वो सभी बच्चे एक रात अपने घरों से निकलकर काफी अजीब तरह से अपने हाथ फैलाकर एक साथ एक ही दिशा में भाग गए हैं, सिवाय एक लड़के के छोड़कर जिसका नाम अलेक्स है। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल से जहां रोज की तरह सभी बच्चे पढ़ाई करने आए थे, लेकिन जब तीसरी क्लास की टीचर जस्टिन क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि उसकी क्लास के 18 बच्चों में से केवल एक बच्चा एलेक्स ही क्लास में आया है, क्योंकि बाकी 17 बच्चे पिछली रात ठीक 2:17 पर अपने घरों से एक साथ निकले और कहीं भाग गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद इस घटना की उसकी जांच शुरू कर दी गई। लेकिन अफसोस, बच्चों के गायब होने के 1 महीने बाद भी ऑफिसर के पास इस घटना का कोई सुराग नहीं मिलता है और उन गायब बच्चों के माँ बाप इन सब के लिए जस्टिन को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी ने बच्चों को कुछ सिखाया होगा। और इसी चीज को लेकर स्कूल में एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग में जस्टिन सबको ये समझाने की कोशिश करती है कि वो भी बच्चों के गायब होने से बहुत परेशान है, लेकिन उसकी बात सुनकर भीड़ भड़क जाती है, जिसकी वजह से स्कूल के प्रिंसिपल को उसे किसी भी तरह के हादसे से बचाने के लिए उसकी कार तक छोड़ना पड़ता है। लेकिन घर जाने से पहले जस्टिन एक स्टोर में जाती है और वहां से 2 शराब की बोतल खरीद लेती है। इसके बाद घर लौटने पर अचानक उसे अपने दरवाजे के बाहर किसी की आहट महसूस होती है जो उसका दरवाजा खटखटा रही थी। उसे डर है कि ये बच्चों के माँ बाप हो सकते हैं जो उससे बदला लेने आए हैं, इसीलिए वो दरवाजे खोलने से पहले पेपर स्प्रे ले लेती है। लेकिन जब वो बाहर आती है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस उसकी कार पर किसी ने चुड़ैल लिख दिया होता है। इसके अगली सुबह प्रिंसिपल जस्टिन से कहता है कि जब तक माहौल ठंडा ना हो जाए तब तक उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाना चाहिए। परेशान जस्टिन प्रिंसिपल से कहती है कि वो एलेक्स से बात करना चाहती है, जिसे अब दूसरी क्लास में डाल दिया गया है, लेकिन प्रिंसिपल उसे ऐसा ना ही करने का सलाह देता है। प्रिंसिपल से मिलने के बाद जस्टिन कल रात उसके साथ हुए शरारत की शिकायत करने पुलिस स्टेशन आ जाती है, जहां वो एक पुलिस ऑफिसर पॉल को देखती है जो कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब उसने शादी कर ली है और एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। इसके अगले दिन जस्टिन पॉल से मिलती है और उसे अपनी परेशानियां बताती है और गायब हो चुके बच्चों का पता लगाने में मदद मांगती है, लेकिन पॉल उसकी मदद करने से मना कर देता है और सब कुछ सरकार पर छोड़ने को कहता है। इसके बाद जस्टिन एलेक्स का पीछा करती है और उसके घर जाती है, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि एलेक्स के घर की सारी खिड़कियां अंदर से अखबारों से ढकी हुई थी। लेकिन हार ना मानते हुए जस्टिन एक दरार से झांकती है और आगे जस्टिन एलेक्स के माता पिता को काफी शांत और अजीब तरह से सोफे पर बैठे देखती है, जिसके बाद वो वहां से लौटकर सीधे प्रिंसिपल से मिलती है और एलेक्स के माँ बाप के अजीब हालत के बारे में बताती है और उसे सच्चाई का पता लगाने को कहती है। लेकिन प्रिंसिपल उल्टा उसे फटकार लगाता है कि वो वहां क्यों गई थी। इसके बाद जब रात को जस्टिन सो रही होती है तभी उसे एक डरावना सपना आता है। सपने ने जस्टिन स्कूल के एक अंधेरे गलियारे से होते हुए क्लास में जाती है, जहाँ सारे बच्चे सिर नीचे करके बैठे होते हैं। तभी एलेक्स सिर उठाता है, जिसका चेहरा डरावने जोकर के मेकअप से रंगा हुआ है, और तभी उसकी आंखें खुलती हैं और आगे खुद ही देख लो। वो दीवार के ऊपर जोकर जैसी एक औरत को देखकर बुरी तरह डर जाती है। अगली सुबह जस्टिन एलेक्स का पीछा करना जारी रखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स काफी अजीब बर्ताव करता है और जस्टिन को उसका पीछा करने से मना करता है। लेकिन जस्टिन एलेक्स के घर पर नजर रखते हुए रात को वही कार में सो जाती है और जब काफी अंधेरा होता है तो एलेक्स की माँ काफी अजीब तरह से चलकर उसके पास आती है, जिसके हाथ में एक कैंची भी थी। जिसके बाद वो कार के अंदर आती है और जस्टिन के बालों का एक गुच्छा काट लेती है। इसके बाद कहानी आर्चर नाम के एक आदमी पर शिफ्ट होती है, जो लापता लड़के मैथ्यू का पिता है, जो उदास होकर सीसीटीवी फुटेज देखता है कि कैसे उसका बेटा रात में भाग गया था। इसके बाद वो एक पुलिस ऑफिसर शेरिफ से बात करने पुलिस स्टेशन जाता है और शिकायत करता है कि अब तक जस्टिन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और वो आर्चर ही था जिसने स्कूल मीटिंग में जस्टिन पर आरोप लगाया था और उसकी कार पर चुड़ैल लिखा था। इसके बाद जब रात को आर्चर सो रहा था तो उसे भी एक डरावना सपना आता है, जहाँ बेसबॉल टीम के बच्चे फोटो से भी गायब हो गए हैं और सड़क पर आर्चर अपने बेटे को भागते हुए देखता है और उसका पीछा करते हुए एक घर के पास आ जाता है, जिसके ऊपर आसमान में एक विशाल बंदूक लटकी हुई थी, जिसके ऊपर 2:17 सुबह का समय दिखा रहा था जब सारे बच्चे अपने घरों से भाग रहे थे। फिर आर्चर मैथ्यू के बेडरूम में जाता है, जहाँ वो अपने बेटे को कंबल के नीचे लेटा हुआ पाता है और जब बिजली चमकती है तो अचानक उसके बेटे की जगह वही जोकर वाली बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसे जस्टिन ने भी अपने छत पर देखा था। आंख खुलने
खुलने पर आर्चर सोचता है कि उसका बेटा आखिर कहाँ भाग रहा था, जिसके बाद वो शहर का नक्शा निकालकर अपने बेटे की भागने की दिशा में एक सीधी लाइन खींचता है। फिर आर्चर दूसरे लापता बच्चे की माँ के पास जाता है ताकि उनके बच्चों का भी फुटेज देख सके। जिसके बाद आर्चर उस बच्चे के भी भागने की दिशा को नोट करता है और घर आकर एक और लाइन खींचता है और उस जगह का पता लगाने निकल पड़ता है जहाँ बच्चे गए थे। लेकिन रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर जस्टिन को देख लेता है और उसके पास जाकर उससे बहस कर लेता है। लेकिन तभी उनकी बातचीत के बीच खून से लथपथ प्रिंसिपल पागलों की तरह भागता हुआ उनकी ओर आता है और जस्टिन और आर्चर पर हमला कर देता है। अब सीन पॉल पर शिफ्ट होता है जो शहर में पेट्रोलिंग कर रहा होता है और तभी वो एक नशेड़ी लड़के को देखता है जो दूसरों के घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है। वो नशेड़ी लड़का पॉल को देखकर वहां से भागने लगता है, जिसके बाद पॉल उसका पीछा करना शुरू करता है और जल्द ही उसे पकड़कर उसे गिरफ्तार कर लेता है। हथकड़ी लगाने के बाद पॉल उस नशेड़ी की तलाशी लेता है और उससे पूछता है कि भूतनी के क्या चुराया है। तभी पॉल को उसकी जेब से एक सुई मिलती है जो उसकी उंगली में चुभ जाती है और उसका खून निकल आता है। अब क्योंकि पॉल को इन्फेक्शन था इसलिए वो गुस्से में उस नशेड़ी के कान पर एक जोर का लगाता है और वो नशेड़ी नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो कार में आकर इलाज शुरू करता है, लेकिन तभी उसकी नजर डैशबोर्ड पर लगे कैमरे पर जाता है जो कि पुलिस वालों को मनमानी से रोकने के लिए लगाई गई थी। पॉल तुरंत उस लड़के के पास जाता है और उससे कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, लेकिन आज के बाद वो उसे शहर में नहीं दिखना चाहिए। इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां शेरिफ पहले ही उसकी करतूत देख चुका होता है और उसे समझाता है कि अगर उस लड़के ने शिकायत की तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी, इसलिए उसे मुजरिमों पर हाथ उठाने से बचना चाहिए। देख रहे हो दोस्तों, अमेरिका का रूल। पता नहीं ऐसा रूल हमारे भारत में कब आएगा। खैर, शेरिफ के समझाने के बाद जब पॉल बाहर आता है तो उसे वही नशेड़ी दोबारा दिख जाता है। पॉल ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी लेकिन वो नहीं माना, इसीलिए पॉल अब उसके पीछे पड़ जाता है और इस बार वो कैमरे का तार निकाल देता है। इस बार कहानी शिफ्ट होती है नशेड़ी लड़के जेम्स पर, जो जंगलों में ही कैंप लगाकर रहते हो। जेम्स को ड्रग की लत है और फिलहाल वो इस बात से परेशान है कि उसके पास नशा करने के लिए इंजेक्शन नहीं है। जिसके बाद वो पैसे जुटाने के लिए अपने दोस्तों और जान पहचान वाले लोगों को फोन करता है और साथ ही खड़ी कारों के खुले दरवाजों को चेक करता है, जहां से उसे बच्चों का एक बैग, हेडफोन और टैबलेट मिलता है जिसे वो एक कबाड़ की दुकान पर बेचने जाता है। लेकिन वो दुकानदार पुलिस की वजह से उस टैबलेट को खरीदने से मना कर देता है और कम पैसे देने का ऑफर करता है। जेम्स मान जाता है, जिसके बाद जेम्स एक अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है। ये ठीक उसी वक्त का सीन है जब पेट्रोलिंग करते हुए पॉल ने उसे पहली बार पकड़ा था और उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। जिसके बाद नशेड़ी जेम्स बारिश में घूमता है और सीधे पहुंचता है एलेक्स के घर, जहां वो देखता है कि सारी खिड़कियां अखबारों से ढकी हुई हैं। जिसके बाद वो ये सोचकर कि घर के अंदर कोई नहीं है चोरी करने का सोचता है और दूसरी मंजिल की खिड़की से अंदर घुसता है और एक तकिए के खोल को निकाल लेता है ताकि वो चोरी का सामान उसमें रख सके। जिसके बाद वो चोरी करनी शुरू कर देता है, लेकिन चोरी के दौरान वो एलेक्स के माँ बाप को सोफे पर बैठा देखकर उनसे माफी मांगता है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आता जैसे दोनों मूर्ति हो। इसलिए जेम्स चोरी जारी रखता है और कई चीजें चुरा लेता है। लेकिन तभी उसकी नजर बेसमेंट के दरवाजे पर जाती है और जैसे ही वो बेसमेंट के नीचे जाता है, खुद ही देख लो। हाँ, जेम्स वहाँ कुछ बच्चों को देखकर डर जाता है और उस घर से भाग जाता है और चुराई चीजों को दुकान पर बेचने आ जाता है। लेकिन उसी समय वो लापता बच्चों के बारे में देखता है जिसके ऊपर इनाम रखा गया था। जेम्स देखता है कि उनमें से एक बच्चे को उसने चोरी किए गया घर में अभी अभी देखा है। जेम्स सोचता है कि उसके पास पैसे कमाने का एक शानदार मौका है, इसीलिए वो पुलिस को फोन करके उन बच्चों की जानकारी दे देता है। लेकिन तभी पॉल उसे देख लेता है, जिसके बाद जेम्स भागता हुआ जंगल में आ जाता है जहाँ उसने कैंप लगाया था। लेकिन जब वो अपने कैंप के पास पहुंचता है तभी उसे वही मेकअप वाली बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो उसे हेलो कर रही थी। नशेड़ी जेम्स डर कर अपने कैंप में छिप जाता है और खुद की सुरक्षा के लिए इंजेक्शन से लैस हो जाता है और जैसे ही उसके कैंप का जिप खुलता है, जेम्स हमला कर देता है। हम देखते हैं कि वो पॉल ही था जिस पे जेम्स ने हमला किया है और क्योंकि पॉल को इन्फेक्शन था इसलिए वो जेम्स को शॉटगन से उड़ाने की धमकी देता है। जेम्स कहता है कि उसने लापता हुए बच्चों को देखा है, जिसके बाद उसे हथकड़ी लगाकर ठूंस देता है और एलेक्स के घर पहुंचता है। इसके बाद पॉल नशेड़ी को कार में बंद करके खुद घर में जाता है। जेम्स कार में कई घंटों तक फंसा रहता है जब तक कि अंधेरा नहीं हो जाता। तभी पॉल वापस आता है और चुपचाप दरवाजा खोलता है और जेम्स को घसीटता हुआ घर के अंदर ले जाता है।
अब सीन शिफ्ट होता है स्कूल के प्रिंसिपल पर, जो जस्टिन के बार बार दबाव बनाने से आखिरकार वो एलेक्स के माँ बाप से बात करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन एलेक्स के माँ बाप की जगह उसकी चाची ग्लैडिस आती है, जिसने इस तरह से मेकअप किए हुआ है जैसे कि वो बैटमैन को मारने आई हो। ग्लैडिस बताती है कि एलेक्स के माँ बाप की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल जोर देता है कि उसे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसके अगले दिन ग्लैडिस प्रिंसिपल के घर आती है। बातचीत के दौरान वो पानी पीने के लिए कहती है, लेकिन ग्लास में नहीं बल्कि एक कटोरे में। प्रिंसिपल उसे कटोरे में पानी देता है और तभी ग्लैडिस एक कांटेदार पेड़ की टहनी निकालती है और प्रिंसिपल के ऑफिस से चुराई गई रिबन उस पे लपेट देती है, जिसके बाद ग्लैडिस कांटे से अपना हाथ काटकर उस चीज को खून से लथपथ कर देती है और प्रिंसिपल का पड़ोसी जो उसके साथ था उसके बालों का एक गुच्छा काटकर उस पे लपेट देती है। फिर एक घंटी निकालती है जिसकी आवाज सुनकर प्रिंसिपल को कुछ हो जाता है। फिर ग्लैडिस पड़ोसी के बाल टहनी के चारों ओर लपेटती है और उसे तोड़ देती है। आगे खुद ही देख लो। हाँ, ग्लैडिस के काले जादू के बाद प्रिंसिपल अपने पड़ोसी पर झपटता है और उसे अपने ही सिर से पीट पीट कर मार डालता है। जादू को रोकने के लिए ग्लैडिस टूटी हुई छड़ी को पानी में फेंक देती है और प्रिंसिपल रुक जाता है। और इस बार ग्लैडिस जस्टिन के बालों को छड़ी के चारों ओर लपेटती है और काला जादू दोहराती है, जिसके बाद प्रिंसिपल काले जादू की वजह से अपने अगले शिकार की ओर भागता है और सीधा पहुंचता है जस्टिन के पास और उसका गला दबाने लगता है, जबकि आर्चर उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर जस्टिन भागती हुई अपनी कार में चली जाती है, लेकिन प्रिंसिपल कार का शीशा तोड़ देता है और उसके पीछे पड़ जाता है। आर्चर भी जस्टिन को बचाने के लिए अपनी कार से प्रिंसिपल का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में एक कार प्रिंसिपल को ठोक देती है। इसके बाद आर्चर अस्पताल में जस्टिन से मिलता है, उससे माफी मांगता है क्योंकि इस घटना के बाद उसे यकीन हो जाता है कि जस्टिन का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल भी गायब बच्चों की ही तरह अपने हाथ फैलाकर भाग रहा था। अब कहानी शिफ्ट होती है एलेक्स पर, जो एक शांत बच्चा है जिसे आर्चर का बेटा मैथ्यू धमका रहा होता है। एलेक्स को उसके पापा स्कूल से लेते हैं और बताते हैं कि उसकी चाची ग्लैडिस उनसे मिलने आ रही है। उसी शाम एलेक्स खिड़की से देखता है कि उसकी चाची एक कांटेदार पेड़ के साथ आ चुकी है। सुबह एलेक्स बगल के बाथरूम से ग्लैडिस के कमरे में झांकता है और उसे देखकर डर जाता है। इसके बाद एलेक्स स्कूल आता है और रोज की तरह छुट्टी के बाद अपने पापा का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उस दिन उसके पापा उसे पहली बार स्कूल से लेने नहीं आते, जिसकी वजह से वो पैदल चलकर घर आता है। लेकिन जब वो घर आता है तो अपने माँ बाप जमा हुआ पाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्लैडिस ने उनपे भी काला जादू कर दिया होता है और घर की मालकिन बन गई होती है और एलेक्स से कहती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है। और जब एलेक्स जिद करने लगता है तो ग्लैडिस उसे डांट देती है। अगली सुबह ग्लैडिस एलेक्स को समझाती है कि वो स्कूल में किसी को ना बताए कि उसकी चाची रहने आई है। फिर वो मासूम एलेक्स के सामने अपना काला जादू करती है। ग्लैडिस के काले जादू की वजह से एलेक्स के माँ बाप खुद को चोट पहुंचाने लगते हैं। डरा हुआ एलेक्स उसकी बात मान लेता है और चुपचाप स्कूल चला आता है। स्कूल से आने के बाद वो अपने माँ बाप को उसी हालत में देखता है, जिसके बाद वो ग्लैडिस के कमरे में जाता है, जो गंभीर रूप से बीमार है। ग्लैडिस एलेक्स से खुद को ठीक करने में मदद मांगती है और उसे अपने सभी क्लासमेट की एक एक चीजें लाने के लिए कहती है और कहती है कि वो अगर ठीक हो गई तो वो अपने घर चली जाएगी। इसके बाद हम एलेक्स को उसके क्लास में देखते हैं, जो अपने क्लासमेट्स की चीजों पर नजर बनाए हुए था। और जब लंच होता है तो वो चुपके से सभी 17 बच्चों की एक एक चीजें चुरा लेता है। उसी शाम ग्लैडिस एक और काला जादू करती है, रात के ठीक 2:17 पर, जिसके बाद एलेक्स के सभी क्लासमेट्स अपने घरों से बाहर भागते हैं और एक साथ उसके घर की ओर दौड़ते हैं। अगली सुबह एलेक्स स्कूल जाता है, जहां जस्टिन उसे क्लास में अकेला पाती है। स्कूल के बच्चों के गायब होने के बाद ऑफिसर जांच करते हैं और एलेक्स से पूछताछ करते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें कुछ नहीं बताता। और जब हंगामा शांत हो जाता है तो ग्लैडिस बच्चों को बेसमेंट में बंद कर देती है और उनकी ऊर्जा पर जिंदा रहती है और केवल एलेक्स पर इसलिए काला जादू नहीं करती ताकि वो उन सभी बच्चों को खाना खिला सके। इसके बाद जब एलेक्स एक दिन स्कूल से आता है तो एक पुलिस वाले को अपने घर में देखता है, जो कि पॉल था, जिसके ऊपर काला जादू हो चुका था। तभी ग्लैडिस एलेक्स से सामान पैक करने को कहती है, क्योंकि वो कल यहाँ से जा रहे हैं। साथ ही वो उसे नमक की लाइन को पार करने से मना करती है। उसी शाम जस्टिन और आर्चर एलेक्स के घर के बाहर नजर रखे हुए थे और जैसा ही अंधेरा होता है दोनों घर में जाते हैं और जैसे ही वो फर्श पर पड़े नमक को पार करते हैं, जादू से बंधे पॉल और जेम्स उन पर हमला कर देते हैं। आर्चर नशेड़ी को मार गिराता है, लेकिन वो बार बार उठ जाता है। इधर पॉल जस्टिन का गला घोंटता है। तभी जस्टिन पॉल की पिस्तौल निकालकर उसे मार देती है। इसके बाद आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहां वो लापता बच्चों को देखता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है और आगे
इस तरफ एलेक्स समझ जाता है कि अब उसे ही कुछ करना होगा, जिसके बाद वो नमक वाली लाइन को पार करके अपने माँ बाप को हमला करने के लिए उकसाता है और अपने कमरे में भागकर दरवाजा बंद कर लेता है, जहाँ से वो सटे हुए बाथरूम के रास्ते डायन चाची के बेडरूम में घुसता है और उसकी कांटेदार लकड़ी और एक विग लेकर खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है, जबकि पागल माँ बाप दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। एलेक्स जल्दी से विग से बाल लेकर लकड़ी पर लपेटकर काला जादू करने लगता है, जैसा कि उसने ग्लैडिस को करते देखा था। फिर वो लकड़ी को खून से लथपथ करके उसे तोड़ देता है और आगे जो होता है खुद देख लो। हाँ, वो सारे बच्चे उस डायन के पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए और वो घबराकर इधर उधर भागने लगती है, लेकिन जल्द ही एक लड़की उसे पकड़ लेती है और बाकी बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और उस डायन के एक एक शरीर के अंग को नोचने लगते हैं और आखिरी में वो बुरी तरह मारी जाती है और सारे बच्चे उसके शरीर के पास जम जाते हैं। ग्लैडिस के मरने के बाद एलेक्स के माँ बाप के ऊपर से काला जादू हट जाता है, जिसके बाद एलेक्स उन्हें गले लगाता है और इसी के साथ आज की हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो चलो मिलते हैं एक और कहानी के साथ। बाय बाय।